साथियों एक विचित्र दर्शन आपको करवाएं। देखो जल का एक बार धारा दिखाना, जैसे यहाँ पूरा पूरा चक्र में घूमते हैं, जैसे गोमती चक्र कैसे होता है, जैसे गोमती चक्र दिखाना, ये भी जैसे गोमती चक्र दिखाना, इधर देख पा रहे हो, ये पूरा बिल्डिंग से दिखाना। वास्तविक जो है जीवन का सुख और आनंद, जीवन का सुख और आनंद ईश्वर है। कारण क्या है? अगर आप धन की बात करेंगे उसमें भी कल्याण नहीं है, आप स्त्री की बात करेंगे उसमें भी कल्याण नहीं है, आप संपदा की बात करेंगे उसमें भी कल्याण नहीं है। मेरे को अफसोस है कि बद्रीनाथ जैसे धाम में, केदारनाथ जैसे धाम में शराब की बिक्री बहुत अच्छी होती है और मुर्गे मांस की बिक्री बहुत अच्छी होती है। अगर ये धर्म यात्रा होती तो साले ये शराब और ये मुर्गे मांस चलते। मैंने एक प्रश्न किया है, इस जगह पे घूम रहा है पानी, कहीं और जगह गंगा में घूमता हुआ नहीं दिखाई पड़ा पानी। आओ महाराज जी, ऊपर जगह ले, पहाड़ के ऊपर हर हर महादेव, हर हर महादेव। साथियों एक विचित्र दर्शन आपको करवाएं। देखो जल का एक बार धारा दिखाना, जैसे यहाँ पूरा पूरा चक्र में घूमते हैं, जैसे गोमती चक्र कैसे होता है, जैसे गोमती चक्र दिखाना, ये भी जैसे गोमती चक्र दिखाना, इधर देख पा रहे हो, ये पूरा बिल्डिंग से दिखाना। यहाँ पर यहीं पर गोल घूम रहा है। इसका ले लिया मैंने। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। धर्म की यात्रा में आज मैं कोटेश्वर महादेव आया हूँ। यहाँ पर आपको दर्शन कराऊंगा महादेव के, और साथ साथ इस स्थान के महत्व भी बताऊंगा, और यहाँ पर जो महात्मा रहते हैं उनके दर्शन और सत्संग भी करेंगे। और जैसे आप देख पा रहे हो, मैं अब यहाँ पर आपको गंगा के दर्शन करवा रहा हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर पूरा पूरा जैसे पहाड़ों से घिरा हुआ है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। बारिश की वजह से थोड़ा सा आपको देख पा रहे, गूगला मिट्टी के कलर में दिखाई देगा, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है तो मिट्टी के कलर में इसलिए आपको लग रहा होगा पानी का। और ठीक सामने कई झरने हैं, यहाँ तो जा नहीं सकते, लेकिन सुंदर झरना दिखाई दे रहा है सामने, बहुत सुंदर झरना दिखाई दे रहा है। इधर से दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है, नहीं आया, साइड से ले लो। कितना सुंदर है, ये दूर से आपको दिखाई दे रहे हैं। साथियों जैसे आप दर्शन कर पा रहे हैं, ये शंकराचार्य जी की, इनके गुरु जी है, और इन्हीं के शिष्य यहाँ पर है, उन्हीं के हम दर्शन करवाएंगे। और इस स्थान के बारे में मैंने आपको पहले से जनता की आवाज़ पे एक डॉक्यूमेंट्री पहले मैं बनाई थी, लेकिन आज भी मैं कोशिश करूँगा, महाराज जी सत्संग भी लूँगा और इस स्थान के भी दर्शन कराऊंगा। और आज की सत्संग अगर किसी को बुरी लग जाए तो मुझे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आज की सत्संग मेरे जो है ये कह सकता हूँ एक औषधि के समान है। जैसे करेला कड़वा होता है लेकिन वो कितना गुणकारी होता है, उसी प्रकार आज करेला भले ही मिले लेकिन औषधि के रूप में मिलेगा। साक्षात दंडवत जी हमारा धन्यवाद है आपका, नारायण प्रभु। महाराज जी, जैसे एक आपने अब सत्संग चल रही थी अभी, जो ब्राह्मण की या हिंदुस्तानी की, या हिंदू की हिंदुस्तानी की या सनातन धर्म की, जो भी हम चल रही थी, लेकिन उससे पहले हमारी एक बात होती है कि गुरुमुख होना अवश्य होना चाहिए। लगेगी ऐसा है, आज जो है सनातन धर्म के ठेकेदार बहुत हो गए हैं। अनेक अनेक संस्थाएं यहाँ चल रही हैं जिन्होंने कि गुरु का ठेका ले रखा है। देखो, आज सनातन धर्म के नाम पे आज जितने भी लोग यहाँ पे चल रहे हैं, जितने मिशनरियाँ चल रही हैं, जितने मिशनरियाँ काम कर रही हैं, वो सबको शिष्य बना रहे हैं। ब्रह्म कुमारी बना रहा है नंबर 1 में, निरंकारी बना रहे हैं, राम रहीम बना रहे हैं, श्याम रहीम बना रहे हैं, दूसरे लोग बना रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि वास्तविक गुरु कौन है? हमारी माताएं बहुत दिग्भ्रम हैं, जो कि जो है
नाम दाम लेने के लिए, अरना के लिए, फलाना के लिए अपनी परंपरा से हट करके जा रहे हैं। हमारे यहाँ गुरु परंपरा थी पहले, आज जो है केवल समझाया नहीं जाता है उनको, जो है केवल एकमात्र जो है, जैसे हमारे यहाँ पहले होता था कि हमारे गुरुजी आते थे और यज्ञों पर भी संस्कार करते थे, उनको गायत्री मंत्र का कान में मंत्र बोलते थे और अपने यजमान को, अपने शिष्य को तैयार करते थे। आज ये कुछ है नहीं वर्तमान में, क्योंकि जब ये परंपरा ही समाप्त हो चुकी है और अन्य अन्य भिन्न भिन्न परंपराएं चल रही हैं। और माताओं के लिए हमारे यहाँ कहते थे कि स्त्रीणाम पतिर्गुरु, स्त्री का गुरु केवल पति ही हो सकता है। इसे में सनातन धर्म और पातिव्रत धर्म की रक्षा होती है, रक्षा होगी, टिका रहेगा। ये हमारे सनातन में है शास्त्रानुसार। बाकी वर्तमान में अनेक शास्त्र हैं जो अपने को कहते हैं कि हम तो धर्म के ठेकेदार हैं, वो कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन हम पुराने परंपरा के लोग हैं सनातन धर्म की। तो हमारे यहाँ तो यह है कि स्त्रीणाम पतिर्गुरु, स्त्री का गुरु पति होता है और वो अपना पति से ही दीक्षित होती है, उसकी परंपरा है। उसको दीक्षा देने की भी विधि अलग ढंग से सुनी है हमने। और जैसे दीक्षा का विधान जो है बहुत कठिन है, बहुत भिन्न है। जो वर्तमान में हो रहा है वो भिन्न है, अंतर है। दीक्षा गुरु परंपरा से होनी चाहिए, कुलीन व्यक्ति से होनी चाहिए। कोई परमहंस, बीत, रागी, त्यागी महात्मा हो, उससे आप दीक्षा ले सकते हैं। अच्छे कुलीन पंडित हों, ब्राह्मण हों, उनसे आप दीक्षा ले सकते हैं। अपने पूर्वजों से जो जिस कुल में उत्पन्न है, उनके कुल की मर्यादा, कुल की परंपरा क्या है, उस अनुसार पे वो दीक्षा ले सकते हैं। हमारे यहाँ देवता भी दीक्षा के अनुसार ही पूजे जाते थे। हमारे कुछ देवता ऐसे हैं, उनकी पूजने से पहले, उनका पूजन अर्चन करने से पहले उस देवता के यहाँ भी जो है दीक्षा करके ही पूजा जाता था, पुजारी तैयार होता था। आज ये सब समाप्त होने जा रहा है। ये था सनातन धर्म। गुरुजी से मैंने माफ़ी चाहता हूँ, मैंने अनुभव के अनुसार बता रहा हूँ। मैंने पहले सुना था कि ब्राह्मण को 1 साल तक शरणागति रहता है और क्षत्रिय को 2 साल रहता है, वैश्य को 3 साल और शूद्र को 4 साल के बाद वो मंत्र दिया जाता है। लेकिन आज के टाइम में आपने जो अभी बात कही ना, पहले दिन ही मैं देखा हूँ कैसी करके तुलसी या कंठी धारण करवा के ये आगे जाके किसी और से फट्टा ना बंधवा लें। ये होड़ अभी आज जो है शिष्यों की भीड़ बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है, धर्म की रक्षा के लिए नहीं। और महाराज जी, सब ये अपने आप को हिंदू कहने वाला, या मैं हूँ, चाहे कोई भी मेरा भाई हो, चाहे मैं भी देखने वाली बहन भी क्यों ना हो, अपने आप को हिंदू कहने से पहले उनको अपनी गिरबान में क्या देखना है कि होना अति आवश्यक है। माने प्रत्येक धर्म की, प्रत्येक मजहब की हमारे सनातन धर्म की पहचान है। दूर से पहचाना जाएगा कि ये सनातनी है, ये हिंदू है। कैसे? उसका भेष सबसे महत्व रखता है। सबसे पहले उसका भेष देखा जाएगा, उसके सिर में चोटी है कि नहीं है। नंबर 2 देखा जाएगा, उसके माथे में तिलक है कि नहीं है। नंबर 3 में देखा जाएगा, उसके जनेऊ है कि नहीं है। ठीक है, तो ये कम से कम हमारी ये 3 जो मतलब लोग देखते हैं, दृश्य है जो देख सकते हैं, दुनिया देखती है। तो ये 3 निशानियां जो हैं हमारे पास अवश्य होनी चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है, क्या कोई हास्य नहीं है। ये आज हमने सुना, और कठिन भी नहीं है इतना ना, कठिन भी नहीं है, कठिन भी नहीं है, बहुत सरल है। शिखा रखना तो एकदम अच्छा भी माना गया है और जनेऊ रखना भी अच्छा ही बहुत अच्छा है। जनेऊ रखना ये विज्ञान भी जो है ना, इसको रखता है। देखो जनेऊ के कई लाभ हैं, है ना। जनेऊ हम सोच जाते हैं, कान में लपेटते हैं, वो जो है अंदर कई काम करता है। पेट के अंदर जो कान में रखा जाता है जनेऊ लपेट करके, वो कई काम करता है। सुबेरे का जनेऊ, उससे पेट भी जल्दी साफ निकलता है, मलमूत्र का निस्तारण भी बहुत जल्दी हो जाता है। ये विज्ञान भी है, चोटी का भी विज्ञान है, जनेऊ का विज्ञान है, माथे का तिलक का भी विज्ञान है। यहाँ सनातन धर्म की जितने भी पहचाने हैं सब विज्ञान से युक्त है। अच्छा,
और महाराज जी जैसे एक चीज़ आपने जो माताओं के लिए बहनों के लिए की, लेकिन आज के बच्चों को जो संस्कार देना है पहली नींव माँ ही लगाती है, तो बच्चों को किस प्रकार का संस्कार दे कि आध्यात्मिक मार्ग भी जाए और अपना आजीवन जीव भी कर सके, जैसे पैसों की कमाई के लिए कोई रोजगार भी कर हमारे यहाँ हमारे जो प्राचीन पद्धति है शिक्षा की, उसमें 4 शिक्षाएं देते थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जब पहले धर्म सिखाया जाता है, प्रथम जीवन में प्रथम धर्म है, दूसरा जो है अर्थ है। अर्थ का मतलब है जीवन यापन के लिए कमाना, और काम संसार को तैयार करना, बाल बच्चे संतति की संरक्षण करना, और मोक्ष चौथा जो है मोक्ष की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार से कुल मिला के 17-18 विषय होते थे। ये बहुत लंबा चौड़ा विज्ञान है, इसमें कोई हमने कभी हमारे सनातन धर्म में किसी अन्य भाषा को पढ़ने के लिए, अन्य भाषा का ज्ञान अर्जन करने के लिए मना नहीं किया गया है। हमारे यहाँ कहते हैं कि अन्य का भी पढ़ो, पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, उर्दू पढ़ना चाहिए, फ्रांसी पढ़नी चाहिए, इसके लिए मना नहीं है, लेकिन अपना जो धर्म है उसको जरूर अपनाओ। हमारे यहाँ माँ जो है, जननी जो माँ है, वही संस्कार की जननी है। सनातन में गिलासों में लाया चाय है। सनातन में हमेशा घर से ही जन्म से संस्कार दिए जाते हैं। जन्मनो जायते, लोग कहते हैं ना, जन्म से संस्कार होते हैं, जन्म से संस्कार दिए जाते हैं। जन्मनो जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से क्या हो जाता है, मनुष्य क्या है, शूद्र है, लेकिन उसको जब संस्कार मिलता है वो क्या हो जाता है, द्विज माना जाता है। द्विजाति का मतलब केवल ब्राह्मण से मतलब नहीं है। द्विजाति का मतलब जो है, हाँ, द्विजाति का मतलब मनुष्य से। एक जन्म उसका हो गया माँ के गर्भ से, दूसरा जन्म उसका होता है जब उसका जनेऊ गायत्री उसको पहनाई जाती है, वो द्विजन्मा हो जाता है, इसलिए उसको द्विजन्मा माना गया। ये बात है। गुरुजी माफी चाहता हूँ, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आप जिस संस्कार में रहे, आप बच्चापन से इस मार्ग पे आए, तो ऐसी कोई घटना घटी संत बनने की, या कोई ऐसा क्या ऐसे कारण हुआ कि आप नहीं, ये प्रभु की विलक्षण कृपा है। मतलब क्या कह सकते हैं, भगवान की ऐसी कृपा हुई जो कि हमको ये मार्ग मिल गया। क्या अब तो धीरे धीरे ये सन्यास धर्म भी धीरे धीरे लुप्त प्राय हो रहा है। सन्यासी भी ज़्यादा नहीं आ रहे मैदान में, अब बहुत कम लोग हो रहे हैं। सन्यास लेने में लोग जो हैं थोड़ा अच्छा नहीं मान रहे हैं। क्यों? कारण है इसका, क्या कारण? लोग अनेक जो मजहब है ना, जो बने हुए हैं, अनेक जो संस्थाएं हैं, ये सब संस्थाएं हैं प्रभु, ये सोसाइटी एक्ट, सोसाइटी है ना, सोसाइटी वो रजिस्ट्रेशन करके बनी हुई जो सोसाइटियाँ हैं। सनातन ऐसा नहीं है, सनातन सोसाइटी नहीं है, सनातन धर्म है। ये सोसाइटियाँ हैं जो कि जो है अपना वो रजिस्ट्रेशन करती है कि हम जो है इस प्रकार से चलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, तो ये है महाराज। महाराज जी जैसे आपने जैसे जो फल खाया, जिसने सेव खाया वही बता सकता है खट्टा है मीठा है, तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा इस मार्ग का? अनुभव ये है कि सत्यता तो यही है कि मनुष्य को जो है सनातन अपने धर्म के अनुसार रहना चाहिए, अब धर्म के पालन करते हुए चलना चाहिए, और उसी में जीवन का बहुत आनंद है। और हमने ये भी अनुभव किया है कि अगर हम धन के पीछे अपना धर्म का परित्याग करते हैं और दूसरी तरफ जाते हैं तो उसमें बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। महाराज जी जिस विषय को हम जानते नहीं है ना, उस विषय पे हम हाथ लगाएंगे जबरदस्ती पैसे के लोभ में। मान लो मैं बिजली का काम नहीं जानता हूँ और मैं बिजली का काम करने लग जाऊंगा तो मुझे करंट लग जाएगा, अवश्य लगेगा ना। ऐसे ही है, वो दूसरा धर्म है, उसका धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है, तो मैं उसमें छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। हमारे सनातन ने किसी के धर्म को समाप्त नहीं किया, न किसी के धर्म के पीछे पड़ा, लेकिन जो हमारे पीछे पड़ता है उसके पीछे 3 लोक का स्वामी भगवान नारायण पड़ जाता है।
महाराज जी जैसे कि दूध में घी छिपा होता है, लेकिन जिसने मंथन किया वही जान सकता है कि उसकी परीक्षा क्या होती है, और उसमें कुछ मात्रा घी निकलता है। तो आपने पूरा जीवन जिया है इस मार्ग पे, सारा मतलब जीवन का सार क्या है? अब ये बताइए थोड़ा सा, आपके जीवन का सार क्या निकला? जीवन का सार ये है कि वास्तव में जो हम लोग जो हैं इस माया प्रपंच में फंसे हुए हैं, संसार को देख रहे हैं, ये सब भौतिक जगत है, ये क्षणिक है। वास्तविक जो है जीवन का सुख और आनंद, जीवन का सुख और आनंद ईश्वर है। कारण क्या है, एक मछली है ना, और एक भक्त था। भक्त ने मछली को कहा कि इसका जीवन में उन्नत कर दो और अच्छा बना दो। वो पानी से हटाया, दूध में रखा, मछली तड़प गई दूध में। उसने कहा इससे भी अच्छे चीज में रखो भाई। बोले किस में रखें? बोले दही में रखो। दही में रखा, वो वहां तो प्राणांत होने वाला थे। तो उन्होंने कहा यहाँ से उठाओ, सबसे बढ़िया मधु है, शहद है, शहद में रख लिया मछली को। बोले ठीक। मछली वहां तड़प गई। दूसरा व्यक्ति आया, उसने क्या कर रहे हो? बोले यार इसका जीवन का स्तर मैं बढ़ा रहा हूँ, उठा रहा हूँ। ये पानी में रहता था, मैं दूध में, दही में, शहद में रख रहा था, अच्छी चीज़ है ये। बोले ठीक है। बोले मूर्ख, इसको पानी में डाल। तो वो उसको, मछली को जब पानी में रखा तो उसको चैन की सांस आई। कहने का तात्पर्य यह है, जो जहां से आता है वो वहां जब पहुंच जाता है तो सबसे परम सुख की और शांति की प्राप्ति होती है। तो सुख और शांति की प्राप्ति मनुष्य को जीवन में अगर है तो ईश्वर प्राप्ति है, भगवान का भक्ति है। और भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वो मनुष्य के अंदर भक्ति करते करते मनुष्य के अंदर की जो सामाजिक ईर्ष्या है, जो डाह है, जो जलन है, जो अहंकार है, उसको नष्ट कर देता है भक्ति। गुरुजी एक मैं बात कहना चाह रहा हूँ, हालांकि मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन मुझे ऐसा आया कि आपसे मार्गदर्शन मिल सकता है, वो मुझे इसी सत्संग के माध्यम से मुझे पता था। अगर समझ लो आज हमारा लास्ट दिन हो, आप और हम यहाँ पर है, और आज ही परले आनी हो, और कोई एक ऐसे बात करने हो जो हमें करके जानी हो, तो मुझे और आपको क्या करना चाहिए? हमें जो है शरणागत भगवान के चरणों में चरणारविंदों का ध्यान करते हुए अपने जो है भगवान का ही ध्यान करना चाहिए, और कुछ नहीं। इससे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। पर ब्रह्म परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए, उसी में कल्याण है मेरे देखने में। अगर आप धन की बात करेंगे उसमें भी कल्याण नहीं है, आप स्त्री की बात करेंगे उसमें भी कल्याण नहीं है, आप संपदा की बात करेंगे उसमें भी कल्याण नहीं है। कल्याण तो केवल जो है पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान और भजन में ही है। और महाराज जी माफ़ी चाहता हूँ, जैसे आज के मैं देखा हूँ संतों में आपसे एक दूसरे की बुराई करने का, मैं जाता हूँ, मैं संतों के बीच में रहता हूँ, तो मुझे पता है कारण क्या, मैं खुद उनको समझ नहीं पाया। सच में संत क्या है? आज संत जो है एक शब्द हो गया, बिक्री का शब्द। बिक्री का शब्द जी। आप ये बोलिए, ये है संत जो असल में आज सब कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा। हमारा समाज में कई प्रकार की बातें हुई। अभी कुछ समय पहले हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, हमको लोगों ने कह दिया आसाराम आ गए। कौन आ गया? मैं आपको बता रहा हूँ, आसाराम आ गए। मैंने कहा बैठो जी, हम आसाराम से ही, पहले बताओ आसाराम ने क्या किया? बोले उसने बलात्कार कर दिया। हमने कहा मनुष्य की प्रवृत्ति है, स्वभाव है। घी और अग्नि एक साथ रहना ही नहीं चाहिए। अगर आप बचाना चाहते हैं तो घी और अग्नि को एक साथ क्यों रखा? गलती किसकी है? जो रखा उसकी। ठीक है, हो गया तो वो तो नैसर्गिक क्रियाएं हैं। क्या? नैसर्गिक क्रियाएं हैं। आप जो है अग्नि जला हुआ है, ताप दिया जा रहा है, घी का कनस्तर पिघलेगा ही पिघलेगा। ठीक है, बस। इसलिए सन्यासी, संत, इनमें बहुत अंतर है। और महाराज जैसे मैंने संत आज कौन कौन बने हुए हैं? संत बहुत लोग बने हैं, जितने कथा कर रहे हैं वो सब संत कह रहे हैं अपने को। ठीक है, पहले जमाने में संत कहते थे सन्यासी को, जो विरक्त और त्याग वैराग्य से युक्त होते थे। बद्रीनाथ की गुफा में बैठे हैं संत जी, भजन कर रहे हैं, वहाँ एकांत में बैठे हैं। दुनिया साले वहीं जा रही है। ठीक है
तो उनको कहते थे पहले हम लोग संत। अब आजकल वर्तमान में जो है बहुत संत हो गए, और सब कह रहे हैं हम गुरु हैं। माने जो भी कथा की गद्दी में, व्यास गद्दी में बैठ रहा है, वो सब क्या कह रहे हैं, मैं गुरु हूं, मुझसे दीक्षा लो। और रोज मेरे पास 8 बजे से 9 बजे या जो भी टाइम है सवेरे दीक्षा का टाइम है, और नाम पहले लिखा लेना, क्योंकि मैं 10 से ज़्यादा लोगों को दीक्षा नहीं कर पाता हूँ, या 15 से ज़्यादा दीक्षा नहीं करता। एक आडंबर है ये। लेकिन सनातन में तो हमारे यहाँ जो है एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात दग्रजन्मना, एक वो मनुस्मृति में है ना महाराज जी, देश, प्रदेश, गांव, घर, गांव में भी घर, कुल परंपरा, देशाचार, कुलाचार, सबको देखना पड़ता है हमको। उसके अनुसार ही हमको दीक्षा कर्म करना चाहिए। देशाचार कुलाचार से दीक्षा करनी चाहिए। आप प्रखंडे के भंडारे हैं, आपके कुल पुरोहित कौन है जो आपको दीक्षित करते हैं, आपके कानों को फूंकते हैं, आपको उसी में जो है पुण्य है। ठीक है जी। आपके भी कुल के आचार्य होंगे, वही जो है वंशानुगत जो है उनके आधार पे ही आपको जो है दीक्षा लेनी चाहिए, उसी में कल्याण है। जैसे हमारे को ब्राह्मण को कहते हैं कि कोशिश करें कि ब्राह्मण से ही दीक्षित लें, तो आप ब्राह्मण से दीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण होना चाहिए ना। हाँ। क्या है? हाँ, ये भी कुल पुरोहित हैं, इनको हम कुल पुरोहित कहते हैं यहाँ गढ़वाल में। कुल पुरोहित का मतलब ब्राह्मण ही हुआ। तो महाराज जी, जैसे कि एक जो धार्मिक स्थान पर जैसे बद्रीनाथ और केदारनाथ, अभी पट खुलने वाले 1 महीने बाद, तो धार्मिक स्थानों पर जाते समय किन बातों को विशेष ध्यान रखना चाहिए हर साधक को, हर माता और बहनों को? ऐसा है, आज तो हो गया पर्यटन, और हमारे पूर्व काल में होता था यात्रा। पर्यटन में और यात्रा में अंतर है। यात्रा होती थी धर्मानुसार, पर्यटन होता है आनंद, वो आनंद के लिए, जगह देखने के लिए, फोटो खींचने के लिए, मौज मस्ती के लिए। और जो धर्म के लिए होती थी वो हरिद्वार से चलता था। एक कहावत थी ना महाराज जी कि हरिद्वार में मुंडन, प्रयाग में अलना, वो ऐसा मैं भूल गया हूँ। तो ऐसे ही जो है हरिद्वार से शुरू होती थी यात्रा, अपने पितरों के नाम पे, माता पिताओं के तर्पण इत्यादि, पिंड इत्यादि करने के लिए, और बद्रीनाथ में लास्ट में पिंड दिया जाता था, चारों धाम होकर के। ठीक है, ये तो थी धर्म यात्रा। और जो पर्यटन है उनको क्या मतलब है कुछ भी करने से? ठीक है, उनको जाना है, दारू पीना है, मांस खाना है, ऐसा आराम करना है। मेरे को अफसोस है कि बद्रीनाथ जैसे धाम में, केदारनाथ जैसे धाम में शराब की बिक्री बहुत अच्छी होती है, और मुर्गे मांस की बिक्री बहुत अच्छी होती है। अगर ये धर्म यात्रा होती तो साले ये शराब और ये मुर्गे मांस चलते। मैंने एक प्रश्न किया है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जिले हैं, ये उत्तरकाशी जिला, रुद्रप्रयाग जिला और चमोली जिला, ये 3 जिले हैं, हरिद्वार और ऋषिकेश। इन जगहों पे भारत सरकार को, इन चारों जगहों पे भारत सरकार को कहीं भी जो है शराब के ठेके नहीं खोलने चाहिए, बुचड़खाने नहीं खोलने चाहिए, अन्नों पे प्रतिबंध होना चाहिए। महाराज जी, सच बात आपकी है कि मैं एक बार निकला था पिछली बार, तो भोजन प्रसाद करने की सोची, लेकिन ऐसी कोई दुकान नहीं मिली जहाँ पर अंडा या लाल, समझ में नाम नहीं, मैं समझ गया, तो नहीं मिला। इसलिए मैं अभी क्या, पुआ होता है ना, भुजिया पुआ, साथ में गाड़ी में लेके ककड़ी लेके चल रहा हूँ, और चावल। मतलब ऐसा हो गया कि भोजन भी हमें कोटली बांध के जाना पड़ेगा, कहीं पा ही नहीं पा रहा। हमारे धर्म की जो पहचान थी, पहले जमाने में हमने यात्री देखे चलते हुए, 10 यात्री होंगे, 13 चूल्हे लगे होंगे। हमारे धर्म की पहचान रोटी, बेटी, भाषा, भेष, चोटी, जनेऊ, ये सब हमारी भाषा है, हमारे परिचय था। रोटी अब अपने हाथ ही खाते थे हम लोग, चूल्हा चौका अपना होता था हमारा, साथ में भी जाते थे, बसों में भी आते थे ना पहले, आप लोग ड्राइवर लोग हैं, तो अपने हाथ से बनाते थे यात्री लोग भोजन। आज अब होटल वाले होते,
तो हिंदुओं को खत्म करने के लिए होटल की स्थापना की थी भारत में। किसने? अंग्रेज ने। मैक्स मूलर की थ्योरी है ये। आप जो हैं वर्तमान में हम लोगों के ऊपर मैक्स मूलर रूपी भूत सबके अंदर है, क्योंकि शिक्षा पद्धति में मैक्स मूलर है। हमारे यहाँ जो प्राचीन जो वर्तमान में शिक्षा पद्धति है वो सारी मैक्स मूलर की है। हिंदुत्व की तो कोई है ही नहीं। गुलामी से पहले 2,70,000 के करीब हमारे देश में गुरुकुल थे, जिनमें हमारी भारतीय प्राचीन शिक्षा दी जाती थी। जैसे भारत स्वतंत्र हुआ, ये गुरुकुल सब समाप्त हुए, कॉन्वेंट आ गए साले हमारे दरवाजे तक। बद्रीनाथ में कॉन्वेंट हो गया, ठीक है ना, हर मोहल्ले में लगभग हर गांव में या छोटा सा कस्बा भी होगा एक कॉन्वेंट तो जरूर होगा। तो माने कॉन्वेंट हो गए, शिक्षा का स्तर गिर गया। और लोग अपने को बड़ा समझ रहे हैं कि हम कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं अपने लड़के को। क्या कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं? 50 फादर बना देते हैं वहाँ कॉन्वेंट में फादर हो जाते हैं सब। कितने फादर होंगे यार, है ना? तो ये है महाराज, शिक्षा पद्धति हमारी समाप्त हो गई। शिक्षा पद्धति को सुधारो तो क्या हो जाएगा? पुनः गुरुकुलों की स्थापना करो। भारत सरकार को चाहिए भारत में जो है जो तीर्थ स्थल है वहाँ जो है धर्म यात्रा हो, धर्म नगरी घोषित कर दिया जाए। वहाँ शराब का, मांस का ये सब वर्जित हो और धर्म नगरी की धर्म यात्रा हो। वहाँ शराब पीने पे जो है जेल या फांसी की सज़ा हो। महाराज जी, जैसे एक आपने सत्संग में मुझे एक चीज़ मिली है कि जैसा हम अन्न आहार खाएंगे वैसा हमारा बुद्धि होगी। लेकिन एक चीज़ है कि आहार में, जैसे अभी यहाँ पर मैंने देखा हूँ, जैसे कहना नहीं, हमारे वृंदावन में बरसाना में तो प्याज लहसुन तो सख्त मना होता ही है, हर चीज़ में, होटलों में नहीं मिलता। तो जैसे कि क्या ये तामसिक में माना जाता है? क्या इसमें भजन में, साधना में कोई बाधा बनती है? बिल्कुल बाधा बनेगी। ये पहले हमारे जो ऋषि और महर्षि लोग जो थे, ऋषि का मतलब ऋषि रिसर्च करने वाले थे ना, वो तो रिसर्च करते थे। तो आयुर्वेद में इसको औषधि क्यों बताया? औषधि अलग चीज है। औषधि में तो कहा है कि औषधि में जो है कोई भेद नहीं है। औषधि अगर के रूप में कुछ भी वैद्य दे देता है तो उसको बताया नहीं जाता है खिलाने वाले को, उसमें दोष नहीं है। और पता चल जाए तो दोष है? नहीं, अगर जानबूझ के करे तो दोष है। औषधि के अलावा जीवन रक्षण के लिए, अगर किसी के जीवन रक्षण के लिए हमें कुछ करना पड़े ऐसा काम कि जो नहीं आवश्यक है उसको भी भक्षण करवाना पड़े तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक प्राणी की मतलब संसार में क्या हुई? रक्षा हुई। अच्छा जी। और ऐसे जितना हो सके इनको तामसिक चीज़ों को टालना चाहिए। वैसे जो है दैनिक हमारी दिनचर्या में जैसे प्याज है, लहसुन है, ये हम लोग जो नहीं खाते हैं, हमको नहीं खाना चाहिए। खैर ये हम सदग्रस्तों को नहीं बोल सकते हैं, वो प्याज लहसुन खाए कोई बात नहीं, अपना जो भी करे। लेकिन यहाँ जो यात्रा के प्रदेश हैं, हमारे 3 जिले हैं, 3 जिलों में शराब का ठेका और बुचड़ों का होना, अंडे का होना, ये सब बंद हो। और हो सके तो वैष्णव होटल भी स्थापित हों जिनमें जो है जीरे का तड़का लगे, प्याज लहसुन न हो, बढ़िया शुद्धता का प्रयोग कर दिया जाए। महाराज जी, मुझे से कोई सत्संग में कोई गलती हुई मुझे नहीं क्षमा, मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। आपको चैनल ने जो है जो धर्म यात्रा निकाली है बहुत सुंदर है। लेकिन ये धर्म यात्रा का जो उद्देश्य है बहुत अच्छा है कि भाई सनातन धर्म की स्थापना हो, सनातन धर्म का प्रचार हो, प्रसार हो और सनातन धर्म के मार्ग पे चलें सब लोग। मैं अपनी शुभकामना देता हूँ। कोटेश्वर महादेव से सबको जो है प्रार्थना करता हूँ, सबकी मंगलमय यात्रा रहे। धन्यवाद आपके चैनल के लिए। नमस्कार साथियों। जैसे महाराज जी ने सीखा के बारे में बोला है और जनेऊ के बारे में बोला है। जनेऊ अगर आप सीधा, मैं मान सकता हूँ, आप धारण नहीं करते, सीखा तो इस बार आप कोशिश कीजिए कहीं पर भी जैसे हो सके मुंडन या कटिंग करवा रहे तो सीखा रखने की कोई संकोच मत कीजिए। फैशन हेयर स्टाइल सारी कर सकते हैं। जैसे मेरे चेहरे पे कहीं नहीं पता चलता सीखा पीछे है, लेकिन एक एंटीन हो जाता है। जैसे मूला अगर टोपी लगा रहा है, सीखा अपने साफ पगड़ी बांध रहे, तो हमें भी शर्म नहीं करना चाहिए। तिलक अगर सुबह लगा के निकलते हो, शाम को दोपहर हट जाए, कोई बात नहीं, लेकिन सीखा अगर होगी ना तो फिर भी आपकी एक पहचान रहेगी। और जनेऊ ब्राह्मण क्षेत्रीय सबको मैं कहूँगा कोशिश करें, अपने नज़दीकी पंडित है, जो गाँव के पुरोहित है, उनसे संपर्क करके जनेऊ उनसे आज्ञा से, उनकी जो परंपरा होती है उनके अनुसार ही आप धारण करना, कि ऐसा नहीं कि मार्केट से लेके सीधा धारण कर लें। तो अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव संत, जय संत नारायण। ये निकालो जी महाराज। जय प्रभु।